अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। जो गोडसे को भगवान मानते हैं, वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है। पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। विचारों की लड़ाई अब मंच पर चढ़ाई और लाल सलाम वाले कॉमरेड कन्हैया कांग्रेसी हो गए। हम लेते रहेंगे सुनसान सड़क पे तो आधी रात को कॉमरेड रेमो को लाल सलाम, कॉमरेड आनंद को लाल सलाम। लाल सलाम के गीत गाते गाते गांधी के गीत में सुर मिला दिया। आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। और फिर क्या था, कन्हैया तो ठहरे कन्हैया, आते ही अपने तेजाबी तेवरों के साथ बीजेपी और आरएसएस पर बरस पड़े और जब बोलना शुरू किया तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है, लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, ये भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यानी कन्हैया ने कह दिया कि अब कांग्रेस ही देश का बेड़ा पार लगाएगी, वही विपक्ष है, उसी के साथ हम चलेंगे। और कन्हैया के ही सुर में सुर मिलाते हुए गुजरात के जिग्नेश मेवाणी ने भी कांग्रेस ज्वाइन तो नहीं की, लेकिन वैचारिक रूप से कांग्रेसी हो गए। कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी खुद दोनों के साथ भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गए। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको याद किया और दोनों के साथ हाथ उठाकर संदेश तो यही दिया कि अब हम साथ साथ हैं। शहीद भगत सिंह अमर रहे। लेकिन यहाँ कांग्रेस दो युवा तुर्कों के पार्टी में आने का जश्न मना पाती, उससे पहले ही पंजाब से ऐसी खबर आ गई जो खड़ी बारात के मंडप पर पानी फेरने का काम कर गई। क्योंकि जुमा 70 दिन पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक इस्तीफा देकर सियासी बम फोड़ दिया। इधर कांग्रेस ने कन्हैया और जिग्नेश के लिए पलक पावड़े बिछाए, दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए, लेकिन उधर सिद्धू ने रंग में भंग डाल दिया और अचानक से धमाकेदार ट्वीट करते हुए लिख दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं।
सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी लिखी। व्यक्ति के ज़मीर का पतन समझौता करने से होता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के लोगों के वेलफेयर के एजेंडे पर कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। इस सेवा में भी बड़ा खेला है। अभी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सेवा में लगाया गया था कि दूसरी तरह से सेवा करने की सिद्धू साहब ने ठान ली, क्योंकि शायद जिस तरह की सेवा वो चाहते थे सरकार में वो सेवा नहीं मिली, तो बवाल बढ़ गया। आपने जो कहा था वही सिद्धू ने किया सर। मैंने कहा था अबे यार आदमी अनस्टेबल है जी और उसने आप ही दिखा दिया कि उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ पर ਮੈਨੂੰ पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह, जिसकी कुर्सी सिद्धू ने खाई, वो कहते हैं मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये भरोसे के लायक नहीं। और नए वाले सीएम चन्नी कहते हैं बात करूंगा, लेकिन जब तक कोई सिद्धू से बात हो पाती, जब तक दिल्ली आलाकमान कुछ कर पाता, तब तक पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई। पहला इस्तीफा सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया, तो उनके समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद छोड़ दिया। जोगिंदर सिंह ढीगरा, जो 4 दिन पहले ही महासचिव बने थे, उन्होंने भी सिद्धू के सदके इस्तीफा समर्पित कर दिया आलाकमान को। मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। इधर दिल्ली में 2 नेताओं के आने का जश्न ठीक से मना ही नहीं था कि उधर पंजाब में झटके पर झटका लगने लगा। और खबर तो ये भी है कि अगर संभाला नहीं गया तो झटका और लगेगा। 2 और कैबिनेट मंत्री जिनके इस्तीफे देने की संभावना पूरी है, उसमें एक प्रगट सिंह का नाम बताया जा रहा है और दूसरा नाम बताया जा रहा है अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग का। अगर इस पूरे मसले को रोका ना गया तो मुझे लगता है कि इस्तीफों का दौर शुरू हो जाएगा और ये दौर की जो मैं कहता हूं कि जो भांडा फोड़ा जाएगा वो सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के वो फैसले होंगे जिन फैसलों को लेके पूरी पार्टी एकमत नहीं है। और अगर ऐसा होता है 2 कैबिनेट मंत्री और छोड़ते हैं कैबिनेट को, तो जाहिर सी बात है कि ये मोहर लग जाएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू का फैसला कहीं ना कहीं सही है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यानी हाल तो वही हुआ कि घर बसा नहीं और लूट पहले हो गई। अभी चन्नी सरकार ने चलना शुरू किया ही नहीं था कि लड़खड़ाने लग गई। भांगड़े की ताल पर पार्टी के अंदर ही विरोध की खड़ताल बच गई और वजह यह रही कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू को लगने लगा कि अब चन्नी उनके कंट्रोल में नहीं रहे। धड़ाधड़ फैसले किए तो कईयों को खटक गया। चरणजीत चन्नी ने खुद को मजबूत सीएम के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया था। डीजीपी की नियुक्ति में सिद्धू की सहमति नहीं ली गई। हाईकोर्ट में एजी की नियुक्ति में भी सिद्धू की राय नहीं ली गई। राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाने पर भी विवाद शुरू से था, जिन्हें सिद्धू कैप्टन खेमे का मानते थे। उनके मंत्री बनने के बाद ही बात खटकने लग गई, लेकिन बात अचानक से इतनी बिगड़ जाएगी कि इस्तीफे तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन जब ऐसा हुआ तब विपक्ष को बैठे बिठाए हमला करने का मौका मिल गया। पंजाब का बच्चा जानता सिद्धू ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਨਾ, परमात्मा ਨੂੰ सही लाइन पे लिया। देखिए, इससे ये पता चलता है नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी। एक गरीब माँ के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाया नवजोत सिंह सिद्धू। कुछ दिन तो चल पाए मगर उसके बाद जो है उनका दर्द जो है बाहर चला गया। यानी साफ है कि सत्ता में वापस आने की कोशिश में जुटी अकाली हो या फिर पहली बार सत्ता में छा जाने के लिए लालायित आम आदमी पार्टी, दोनों ही कांग्रेस के इस कलह में अपनी अपनी राह तलाश रहे और दूसरी तरफ कांग्रेस अपना ही फैलाया रायता समेट नहीं पा रही। कई चीज़ां हैगियां डेफिनेटली ਜਿਹੜੀਆਂ मैं समझदा कि जिंदगी च हर चीज़ ਜਿਹੜੀ ਆ हर तरह नहीं मिलती होंगी, बट लेट मी सी कि हाँ भी की एक्चुअल प्रॉब्लम की। हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है विड्रॉ करें। हम सब अकेला मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज हमको उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ हम पार्टी हाईकमांड से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक काबिल, एक अच्छा लीडर हमारे को पंजाब में मिला है। इनकी आप जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस करें। यानी कांग्रेस नेता घूम फिर कर कहते तो यही है कि सब कुछ आला कमान ठीक कर देगा। कल सीएम चन्नी की कैबिनेट बैठक भी होनी है,
कितने मंत्री पहुंचेंगे, काफी कुछ वहीं से साफ हो जाएगा। लेकिन एक खबर यह भी है कि पंजाब में सियासी आग लगी है, तो कल पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल में मानसून की जाती फुहारों के बीच कोझिकोड और अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर निकल रहे हैं। हाल वही है, गाना कहीं का, तराना कहीं का।